मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिस तरीके से भारत रत्न विश्व रत्न इस देश के राष्ट्र निर्माता भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान जिस तरीके से जातिवादी मानसिकता के लोगों ने करने का काम किया है, उसको लेकर भीम आर्मी के चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 72 घंटे का टाइम इन तमाम पुलिस प्रशासन वालों को एमपी गवर्नमेंट को देने का काम किया था। और चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जिन जिन लोगों ने भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में अपमानजनक, आपत्तिजनक, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करने का काम किया है और उनकी जिस तरीके से तस्वीरें जलाने की कोशिश की गई है, उनके खिलाफ में एनएसए के अंतर्गत यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो और राजद्रोह का मुकदमा लगाकर ये सरकार उनको जेल भेजने का काम करे। और अगर सरकार ये काम नहीं करती है तो फिर 72 घंटे के बाद मैं खुद जो है ग्वालियर पहुंचूंगा और इस जातिवादी मानसिकता के जितने सारे जातिवादियों का गैंग है इनको जवाब देने का काम करूंगा। और चंद्रशेखर आजाद ने स्पष्ट कहा है कि आंदोलन तो ये बिल्कुल शांतिपूर्ण होगा, लेकिन ये बिल्कुल निर्णायक आंदोलन होगा। तो आपको बता दूं दोस्तों कि चंद्रशेखर आजाद के 72 घंटे का जो सरकार का दिया हुआ टाइम था वो अब जो है खत्म हो चला है और सिर्फ 24 घंटे ही बाकी रह गए हैं। यानी चंद्रशेखर आजाद ने 1 जनवरी को मध्य प्रदेश में ग्वालियर में जाने का ऐलान कर दिया है। और चंद्रशेखर आजाद के जाने से पहले कि जो जातिवादी अनिल मिश्रा और इसकी पूरी जो टीम लगातार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जो नेगेटिव नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, अब पूरी तरीके से मिश्रा का घमंड टूट चुका है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से इसके लोगों का साथ इन लोगों को नहीं मिल रहा है, इसको लेकर ये परेशान हो चुके हैं। और एक तरफ जहां चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश के हरदोई के बहुजन संकल्प महारैली के मंच से ऐलान कर दिया है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में जिन जिन लोगों ने जहर उगलने का काम किया है, उनको जिन जिन लोगों ने तस्वीरों जलाने का काम किया है, उन सभी लोगों के ऊपर ये सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार जो है एफआईआर दर्ज करके उनके ऊपर एनएसए लगाए, अन्यथा पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग समझेंगे कि मध्य प्रदेश की सरकार जानबूझकर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के तस्वीरों को जलाने वालों के साथ खड़ी है। तो चंद्रशेखर ने दोस्तों बिल्कुल सरकार को अल्टीमेटम दिया है सर, और जितने सारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विरोधी हैं उनको सीधे तौर पर चेतावनी स्पष्ट शब्दों में चंद्रशेखर आजाद ने कह दिया है। और इसको लेकर बता दूं कि पूरे ग्वालियर में धारा 163 भी जो है लागू कर दी गई है। और अब देखिए चंद्रशेखर आजाद को दोस्तों पूरे देश के लोग जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद के एक आदेश पर उनके पीछे जैन सलाब चलता है, कारवा चलता है। और रही बात बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, तो इस देश में 90% बहुजनों की आबादी है, यानी एससी, एसटी, ओबीसी और अदर माइनॉरिटीज के लोगों की आबादी है। और ये सारे के सारे लोग भगवान से भी बड़ा किसी को मानते हैं तो मानते हैं भारतीय संविधान के रचयिता, इस देश के राष्ट्र निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को। और जिस तरीके से इनका अपमान हुआ है, ये अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सोचिए कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए सिर्फ अम्बेडकर कह दिया था, उनके लिए उनको माफीनामा प्रस्तुत करना पड़ा। तो सोचिए कि जातिवादी अनिल मिश्रा, जिसकी औकात सिर्फ 2 कौड़ी की है और ये आदमी ग्वालियर हाईकोर्ट का खुद का वकील कहता है, लेकिन इसकी जानकारी रत्ती भर नहीं है, वकील का वह इसको जानकारी नहीं है और यह अनाप शनाप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में बोल रहा है। लेकिन अब चंद्रशेखर ने स्पष्ट कर दिया है कि वो जो है पैदल यात्रा निकालेंगे और ग्वालियर तक पहुंचेंगे। शेखर ने ऐसा कह दिया और ऐसा कर दिया तो आप सीधे तौर पर समझ लीजिए कि उनको कार्रवाई को कोई रोक नहीं सकता है। और ये सोचने वाली बात है कि लड़ाई सिर्फ चंद्रशेखर आजाद की नहीं है, ये लड़ाई उन तमाम बहुजन समाज के पार्टी की, उन तमाम बहुजन समाज के लोगों की है जिनके लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान लिखकर उनका कल्याण करने का काम किया। और इसको लेकर देखिए अनिल मिश्रा बिल्कुल अब बौखला चुका है। अनिल मिश्रा हो गया तथाकथित संत, जिसका नाम जो है स्वामी आनंद स्वरूप है, वो जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को अपमान करने वालों को, वो जो बियर राव की तस्वीरों को देखकर, चुनरी देकर जिस तरीके से सम्मानित करने का काम किया है, पूरे देश भर में जो है दोस्तों जबरदस्त तरीके से आक्रोश है। और पूरे देश भर के बहुजन समाज के लोग भोपाल की तरफ, ग्वालियर की तरफ कुछ करना चाहते हैं और जाति पाति से ऊपर उठकर चंद्रशेखर आजाद की इस लड़ाई में सब लोग उनके साथ देने को जो है तैयार हैं। और एक तरफ जहां मिश्रा कह रहा था कि हम जो है ग्वालियर में घुसने नहीं देंगे, उसको एंटर नहीं करने देंगे, लाठी में तेल पिलाकर रखे हैं,
वो अब अनिल मिश्रा के होश ठिकाने आ गए हैं और पूरा का पूरा जो घमंड है अनिल मिश्रा का टूट चुका है। अब देखिए अनिल मिश्रा का ट्विटर हैंडल का ये, आप जरा एक ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का ये ट्वीट देखिए, जिसमें अनिल मिश्रा लिखता है कि समस्त अभिभाषक गण तथा सनातनी चंदू रावण की दिनांक 1 जनवरी 2026 को चुनौती स्वीकार है अथवा नहीं। अगर है तो अपनी उपस्थिति दिनांक 1 जनवरी 2026 समय 11:30 पर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर उपस्थिति दें। अनिल मिश्रा अपने लोगों से ट्वीट पर ये ट्वीट करके कह रहा है कि जो लोग भी चंद्रशेखर यादव को रोकना चाहते हैं, जो लोग इस चंदू रावण को जो है औकात दिखाना चाहते हैं, वो तमाम लोग जो है 1 जनवरी 2026 समय 11 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय यानी एसपी के कार्यालय पर जो है पहुंचने का काम करे। और दोस्तों इसको लगता है कि हम ट्वीट पर ट्वीट कर लेंगे तो लोग पहुंच जाएंगे, और यही सबसे बड़ा भ्रम। चाहे काली सेना का चीफ स्वामी आनंद स्वरूप हो, अभी जो माफी वीर आशुतोष दुबे हो, जो कल तक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में अनाप शनाप बोला, तस्वीरों को जलाने का कोशिश किया, और जब अम्बेडकरवादी ने उसकी चूड़ी कसा तो व्यक्ति हाथ जोड़कर नाक रगड़कर माफी मांगता हुआ नजर आया। और इसका माफीनामा का वीडियो दोस्तों सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है। वो आशुतोष दुबे भी ये कह रहा है कि ना हमारा तो एआई वीडियो है, हमारा वीडियो तो एडिटिंग किया हुआ है। भाई साहब वीडियो एडिटिंग है या असली है, अब तो इसको देखकर आसानी से लोग भी समझ जाते हैं। तो देखिए अब पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में दोस्तों लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति एमपी सरकार के हाथ में है। और मुझे जहां तक जो बात समझ में आ रही है कि 1 जनवरी को चंद्रशेखर ने जिस तरीके से जाने का ऐलान कर दिया है, हम लोगों ने चंद्रशेखर की राजनीति को लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद के कथनी और करनी दोनों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। मतलब जो चंद्रशेखर आजाद कहते हैं वो करने का काम करते हैं। और अब चंद्रशेखर ने जब 1 जनवरी को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिए अपमान के बदले में जिस तरीके से ग्वालियर जाने का काम किया है, आप समझिए कि बहुत जो है बड़ा कांड हो सकता है। और पूरी की पूरी मध्य प्रदेश की पुलिस, जहां तक मेरा उम्मीद है, ग्वालियर में उस दिन लगने वाली है। और देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान कोई छोटा मोटा ये बात नहीं है। चंद्रशेखर ने सही कहा है कि इन जातिवादियों के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। सोचिए आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर इकलौते ऐसे शख्स हैं जिसके नाम से बड़े बड़े नेताओं की, चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति का हो, अगर उसकी राजनीति दुकान चलानी है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम लेना पड़ेगा। और अगर गलती से भी वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ में अगर टंग में भी मिस्टेक कर गया तो फिर समझिए कि उसी दिन उसकी राजनीतिक दुकान की शटर जो है बंद हो जाएगी। और ये बात देश के एक वार्ड सदस्य से लेकर देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तक को भी पता है। लेकिन जो महामहिम राष्ट्रपति, जो प्रधानमंत्री और जो गृह मंत्री गलती नहीं कर सकते थे, और थोड़ी बहुत गलती अमित शाह ने किया था, उसका खामियाजा अमित शाह ने भोगा। और सोचिए कि ये जातिवादी अनिल मिश्रा का कितना जो मन बड़ा हुआ है कि ये आदमी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को खुलेआम मंचों से गाली दे रहा है, उनकी तस्वीरों को जला रहा है और कह रहा है कि सकपाल दहन दिवस है। इसके खिलाफ में दोस्तों पूरे देश भर में जबरदस्त माहौल खड़ा हो चुका है और अब बिल्कुल आर पार की लड़ाई हो चुकी है। और चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरीके से पैदल जाने का आह्वान किया है, मुझे लगता है कि हर एक जिला से कम अगर 10-20 हजार लोग भी जुड़ गए तो वो ग्वालियर जाते जाते दोस्तों करोड़ों में लोग हो जाएंगे। और शायद भारतीय राजनीति में इकलौती ऐसी ये रैली होगी चंद्रशेखर आजाद की जिसमें करोड़ों लोग जो है शामिल होंगे, क्योंकि चंद्रशेखर ने जिस तरीके से ऐलान किया है इसमें लोग जाति पाति से ऊपर उठकर इस आंदोलन में शरीक होकर जातिवादी मिश्रा का पूरा ग्रुप को नतमस्तक करने के लिए, माफी मांगने के लिए, मंगवाने के लिए बिल्कुल ऐलान कर दिए हैं। और देखिए 1 जनवरी को ये तय है कि इनके लोग तो खड़े नहीं होंगे, ये जो जातिवादी मिश्रा है इनके लोग खड़े नहीं होंगे, लेकिन चंद्रशेखर है कि जब लोग पहुंचेंगे तो पूरा भोपाल, ग्वालियर छोड़ दीजिए, पूरा भोपाल नीला नीला आपको दिखेगा। और उस दिन अनिल मिश्रा का माफी वीर का वीडियो भी जो है सामने आएगा। फिलहाल चंद्रशेखर के ऐलान को आप कैसे देखते हैं? कल 1 जनवरी भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस है, उस दिन चंद्रशेखर ने जिस तरीके से जाने का ऐलान किया है, क्या लगता है कि चंद्रशेखर को जाने से पहले क्या अपराधियों के ऊपर एनएसए लगेगा, या फिर अगर चंद्रशेखर पहुंच गए तो क्या कुछ माहौल आप देख पाएंगे? दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।